टीचिंग के एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म और उनकी विधियों के बारे में बताया था। आज आपको विलोपन विधि बताएंगे। इस विधि के द्वारा आपको सारे सवाल करना है, तो इसकी एक एक स्टेप को आप देखिए और जैसा हमने नोट्स में लिखा है आपको ठीक उसी क्रम से करना है। आपको इससे कुछ नहीं लेना कि कौन सी प्रश्नावली पहले का। एक एक विधि से आप करते जाएंगे, प्रत्येक विधि से आपको सवाल हल करते हुए मिलेगा। तो विलोपन विधि के द्वारा सवाल हल करने के लिए कितने स्टेप से आप उनको हल करेंगे। सर्वप्रथम विलोपन विधि के द्वारा समीकरण हल करने के लिए जो समीकरण युग्म दिया रहेगा उसको ax प्लस by बराबर 0 के रूप में रखते हैं और समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। तो एक एक का अर्थ बता देते हैं। जैसे मान लो ये, इसके लिए तुम्हें क्या करना है। मान लो तुम्हें समीकरण युग्म दिया है 3x धन 2y बराबर 5। दूसरा दिया है 13x ऋण 4y धन 2 बराबर 0, ऐसे दिए हुए। तो आप जब सवाल हल करेंगे तो इसको समीकरण 1 बनाना है, इसको समीकरण 2 बनाना। लेकिन हम कब बनाएंगे, जब समीकरण में क्या हो, पहले ax प्लस by बराबर 0, मतलब पहले x की राशि होना चाहिए, फिर उसके बाद y की राशि होना चाहिए, बराबर अचर राशि होना चाहिए कोई भी। तो इस रूप में लेना है। जैसे इनको हम लिखेंगे तो इधर लिखेंगे हम दिया गया समीकरण युग्म, और इसको लिखेंगे हम 3x धन 2y बराबर 5, इसको बना लिया समीकरण 1। दूसरे को लिखेंगे 13x ऋण 4y बराबर, इसको पक्षांतर उस तरफ कर दिया तो -2, ये बन गया समीकरण 2। पहले स्टेप का अर्थ यही है कि समीकरण किसी भी रूप में दिया हो उसको आप ax प्लस by बराबर c, मतलब x और y की राशि इस तरह रखना, बराबर के बाद में c की राशि को उस तरफ ले जाना और समीकरण युग्म बन जाएगा। ये पहले का अर्थ। अब दूसरे का अर्थ आपको देखना है गुणांक बराबर करना, मतलब चर राशियों के गुणांक बराबर करना। इसमें x के भी कर सकते हैं और y के भी कर सकते हैं। मान लो जैसे ये लिखा है 2x धन 3y बराबर 4। दूसरा समीकरण लिखा है 4x ऋण 2y बराबर 5। चूंकि ये रूप में, तो ये बन गया समीकरण 1, इसको बना दिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें मान लो तुम्हें y के गुणांक बराबर करना है, y के गुणांक बराबर करना है, तो 2 का गुणा हम इस समीकरण में करेंगे और 3 का गुणा इसमें। मतलब गुणांक बराबर करने के लिए ऐसे अपन करते हैं। जैसे ये उंगली है, हमने चुटकी बजाई तो अंगूठा ऊपर हो गया, उंगली नीचे। ऐसे ही इसमें है कि हमें किसी का भी इसका गुणांक बराबर करना, हम करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे। ऐसे ही इसमें क्या है, 4 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, किसी को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे बिल्कुल सब सवाल में बिल्कुल आपको एक सा लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, तो अपन ऐसा लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो ये गुणांक करना, जैसे मान लो इसमें 2 का किया, इसमें 3 का किया, तो 2 का इसमें करेंगे पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा 4x धन 6y बराबर 8। इसमें करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 4 3 12x ऋण 3 दूनी 6y बराबर 3 5 15। तो ये दोनों गुणांक बराबर हो गए। मान लो तुमको x का करना होता गुणांक बराबर, तब क्या करते, 4 का गुणा इसमें करते, 2 का गुणा इसमें करते, तो x के गुणांक बराबर हो जाते। ये है गुणांक बराबर करने का अर्थ। इसके बाद अब आपको देखना बराबर गुणांक वाली चर राशियों के चिन्ह यदि विपरीत हो तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। मतलब जैसे गुणांक बराबर कर लीजिए, तो इधर हो गया 6y, यहां लिखा 6y, ऐसे लिखे हुए मान लो मिल जाते हैं। ये गुणांक बराबर हो गए। तो जिसके भी गुणांक बराबर हुए उसकी हम क्या देखते हैं, इन चिन्हों को देखते हैं। यदि चिन्ह विपरीत हुए तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं।
और यदि चिन्ह समान हुए तो घटाते हैं। अब घटाने का और जोड़ने का और भी देख लें। मान लो एक समीकरण लिखा है 3x धन 2y, ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें हमें जोड़ना है 4x धन 3y, ऐसे जोड़ेंगे तो ये प्लस ही रहेगा कि 3x धन 2y इधर धन 4x धन 3y। लेकिन यदि हमको घटाना होता तो क्या होते, इनके चिन्ह बदल जाते। तो ये क्या हो जाता, ये तो ज्यों का त्यों रहता। इधर क्या हो जाता, ऋण 4x धन गुणित ऋण, तो ये हो जाते ऋण 3y, तो ये चिन्ह बदल जाती। एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बराबर गुणांक वाली राशि के चिन्ह यदि एक से हो तो उनको घटाते हो, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। अब हम एक सवाल के माध्यम से इस पूरे सवाल को आपको पूरी विधि को समझाते हैं। जैसे मान लो हमने एक कोई प्रश्न ले लिया, तीन एक्स धन 4y बराबर 10, और दूसरा लिखा है 2x ऋण 2y बराबर 2। इन पूरे एक एक स्टेप को लेते जाएंगे और हल करते जाएंगे। ये प्रश्न दिया, इसको विलोपन विधि से करना है। तो इधर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया गया समीकरण युग्म, ऐसे हमने लिख दिया। और ये दिया गया समीकरण युग्म पहला स्टेप ax प्लस by बराबर 0 के रूप में रखते हैं और समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। ये हो गया 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2, ये रूप में है, इसलिए इनको हमने बना लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप गुणांक बराबर करते हैं, हम x के भी कर सकते हैं और y के। तो अभी पहले एक दो सवाल आपको y के करके बता देते, फिर x का अपने आप बनने लगेगा। तो अब गुणांक बराबर करते हैं, मतलब हमें y के गुणांक बराबर करना, तो 1 में 2 का और 2 में 4 का। तो ये जो हम शब्द लिख रहे हैं आपको वही लिखना है। इधर हमने लिखा समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 4 का, क्योंकि 2 का इसमें किया 4 का इसमें, में 4 का गुणा करके, जहां आपने ये करके शब्द लिखा तो आपको इनके चिन्ह भी देख लेना है, तीसरे स्टेप में और चौथे स्टेप में यही। तो यहां बिल्कुल आप शब्द यही लिखेंगे जो हमने लिखा, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 4 का गुणा करके। करके के बाद क्या देखोगे, इनके चिन्ह, करके शब्द जहां आया मतलब आपको इधर जो लिखना है यहां जोड़ने पर या घटाने पर लिखना पड़ेगा। तो आप इनके देखेंगे चिन्ह, चिन्ह कैसे हैं, विपरीत, विपरीत है मतलब उनको जोड़ना है, जो कि हमने तीसरे स्टेप में लिखा है। आप स्टेप रख लेना और फिर सवाल करना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, पुनः बता रहे हैं जहां शब्द यहां आता है करके, उसके बाद आपको लिखना है जोड़ने पर या घटाने पर। जोड़ने पर कब लिखेंगे, जब चिन्ह विपरीत हो। घटाने पर कब लिखेंगे, जब चिन्ह एक से या समान हो। फिलहाल यहाँ क्या है, विपरीत है, इसलिए जोड़ने पर। तो 1 में कितने का गुणा करना है, 2 का, तो 3 दूनी 6x धन 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। इसमें करेंगे 4 का, तो 4 दूनी 8x ऋण 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। अब जोड़ रहे हैं तो ये राशि कट गई, ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 14x, ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 28। x बराबर 28 बटे 14, इसको काट दिया, x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान यहां लिखा है, बची हुई चर राशि का मान प्राप्त करते हैं। यहां ये y कट गई, बची हुई राशि x है, उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद छठवां मान, ज्ञात हुई चर राशि के मान को समीकरण 1 या 2 में, मतलब ये जो x का मान आया, बची हुई राशि यहाँ जो ये कट गई थी, बची राशि x हुई जिसका मान निकाल लिया, इसको रखेंगे समीकरण 1 या 2, किसी में भी रख सकते, जो सरल लगता है उसमें आप रखिए। जैसे ये छोटा लग रहा है तो हम इसका मान 2 में रखेंगे। इधर लिखा हमने समीकरण 2 में
x बराबर 2 रखने पर, और इसमें रखेंगे तो जहां x लिखा है उसकी जगह पर 2 रखेंगे, बाकी पूरा जम कर इधर 2x का मान रखा, फिर उसके बाद ऋण 2y बराबर 2 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ऋण 2y बराबर 2, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2y बराबर 2 ऋण 4, ऋण 2y बराबर असमान चिन्ह घटेंगे बड़ी राशि का चिन्ह, दोनों तरफ से ऋण ऋण कट जाएगा, तो y बराबर 2/2 काट देंगे तो y बराबर 1, x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। इसके बाद आंसर ज्ञात करने के लिए आंसर की जांच करने के लिए LHS बराबर RHS, मतलब सीधी बात ये है कि आपने जहां x और y के मान निकाल लिया, ये x का मान है, ये y का मान है, दोनों में से एक कोई समीकरण की LHS ले ली, जैसे हमने ये ले लिया 3x धन 4y, ये हो गई LHS। ये केवल चेक करने के लिए बराबर 3, x की जगह हमने उसका मान रख दिया 2, y की जगह उसका मान कितना आ गया 1, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 और 6 10, तो इन दोनों में x और y का मान रखा तो ये आ गया 10। एक किसी में भी आप रखेंगे तो उसका मान संतुष्ट करेगा, उसकी RHS मिलेगी, मतलब आपने जो सवाल किया उसमें x और y के मान सही आए। एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। मान लो ये सवाल लिखा होगा x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4, ये दिए होंगे, ये रूप में ही है x y c, तो इसको बना लिया समीकरण 1, इसको बना लिया समीकरण 2। फिर हम y के ही गुणांक बराबर कर रहे हैं, इधर कोई गुणांक नहीं है, मतलब कितना है 1, उसका गुणांक 1 है y, तो उसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो शब्द आपको नहीं बदलना है, बिल्कुल लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करके के बाद क्या देखना चिन्ह, यहां भी विपरीत है तो क्या करोगे आप जोड़ने पर, ये तीसरे स्टेप और चौथे स्टेप में जोड़ने और घटाने पर मिलेंगे। अब हमने जोड़ने पर लिखा, गुणा करेंगे तो इसमें करना है 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 3x धन 3y बराबर 15, इसमें करेंगे 1 का तो 2x ऋण 3y बराबर 4, 1 का गुणा जिसमें भी करते हैं वो समीकरण ज्यों करते हैं, जोड़ेंगे तो ये राशि कट जाएगी, यहां जोड़ दिए तो कितने हो गए 5x, यहां जोड़ दिए तो इधर होगा 19, x बराबर 19/5, ये आ गया x का मान। इसको एक कोई समीकरण में रख देते हैं, जैसे पहला सरल दिख रहा है तो समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर मान रखेंगे, तो यहां x की जगह हमने मान रखा, ये हो गया 19/5 धन y बराबर 5। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जब भी बटे की राशि आए तो उसको समाप्त करने के लिए पूरे समीकरण में उस बटे की राशि का आप गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 है, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ कट जाएगा, इन दोनों में गुणा हो जाएगा। ये एरो लिखा है, ये अपने आप में कह रहा है दोनों ओर 5 का गुणा करने पर, जो भी बटे की राशि उसका गुणा करने पर, तो इधर 5 का गुणा किया, 5 और 5 कट जाएगा, तो इधर 19 धन 5y बराबर 25। अब करेंगे उसका पक्षांतर 19 का, तो 5y बराबर 25 माइनस 19, 5y बराबर घटा दिए इनको, इधर कितना बचा ऋण 6y बराबर ऋण 6/5। अब हम चाहें तो चेक कर लें, ये हमने लिखा LHS ले ली इस समीकरण की, x धन y, x का मान कितना आया 19/5 प्लस y का मान कितना आया है ऋण 6/5,
प्लस माइनस से ये क्या हो गया माइनस, लघुत्तम कितना आ गया 5, तो इधर 19 ऋण 6 घटा देंगे इधर, उन्नीस में से यहां आएंगे तो केवल प्लस आएगा, क्योंकि 25 में से 19 घटेंगे तो 6 बचेंगे, तो 6/5 यहां प्लस आ जाएगा, तो ये इधर कितने होगा 25/5, काट दोगे तो कितना आ गया 5।